ठीक है, अपना हेडिंग है भाई एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल्स। बबल्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है ये कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बबल हो गया। लेट्स से ये वाटर बबल है। कौन सा बबल है? वाटर का बबल है। बाहर का प्रेशर कितना है? पी नॉट। अंदर का प्रेशर कितना है? पी। तो दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, उसका वैल्यू क्या लिखोगे? पी माइनस पी नॉट। और लेट से इसको अभी के लिए किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी, डेल्टा पी। ठीक। अब अगर अंदर एक्सेस प्रेशर है तो ये बबल फोर्स लगाएगा बड़ा होने के लिए। ये बबल फोर्स लगाएगा क्या होने के लिए? बड़ा होने के लिए। सर्कल बनाना थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाता है, बनाते हैं। बबल बड़ा होने की कोशिश करेगा क्योंकि अंदर तुम पहले ही बोल दियो एक्सेस प्रेशर है। तो अंदर एक्सेस प्रेशर है मतलब बाहर प्रेशर क्या है? कम है। तो बाहर प्रेशर कम है। तो लेट से जो पहले रेडियस था वो क्या था? आर। और इसका रेडियस और कितना बड़ा कर दिया हमने? डेल्टा आर। ठीक। तो यहाँ पे वर्क डन अगर लिखेंगे, वर्क डन टू इंक्रीज साइज ऑफ बबल, उसका वैल्यू क्या लिखोगे? वर्क इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। ठीक। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया। ये हो गया डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया? डेल्टा आर। ये एक वैल्यू आया किसका? आपका वर्क डन का। डेल्टा पी इंटू एरिया का वैल्यू 4 पाई r² इंटू क्या आया? डेल्टा आर। पहला आया वर्क डन इसके कारण। दूसरा, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि अगर बबल का साइज बढ़ेगा उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो वर्क होता है, वर्क का वैल्यू क्या लिखते हो? चेंज इन सरफेस एनर्जी। वर्क का वैल्यू क्या लिखोगे? फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। अब हम लोग जानते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? टी इंटू ए। वर्क का वैल्यू क्या आया? सरफेस टेंशन इंटू फाइनल एरिया माइनस सरफेस टेंशन इंटू इनिशियल एरिया। टी को कॉमन कर लिए तो क्या आया? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो वर्क का वैल्यू क्या आया? टी इंटू फाइनल एरिया कितना रहेगा? 4 पाई, फाइनल रेडियस क्या है? आर प्लस डेल्टा आर, इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक। तो वर्क, हाँ, पलट 2 मिनट ना। टी इंटू 4 पाई, इसको ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा? r² प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। वर्क का वैल्यू आया टी इंटू 4 पाई r² प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई, 4 टू ज़ा 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई r² से 4 पाई r² क्या हो गया? कैंसल। तो वर्क का वैल्यू आया टी इंटू 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर चेंज इन रेडियस ऑलरेडी छोटा टर्म है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पूरा ही लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर। ठीक। तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से हमको मिलेगा टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। तो वर्क का एक वैल्यू यहाँ से मिला सरफेस एरिया इंक्रीज से, और दूसरा एरिया यहाँ से मिला कि ये इंक्रीज हुआ किसके कारण? डिफरेंस इन प्रेशर के कारण। तो ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि प्रेशर के कारण जो एरिया यानी बबल के साइज में इंक्रीज आया उसी के कारण क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो डिफरेंस इन प्रेशर इंटू 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिखे? टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक। तो पाई से पाई कैंसल हो गया, 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा
आर से एक आर कैंसिल हो गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा पी इंटू आर इक्वल टू 2 टाइम्स टी। तो डिफरेंस इन प्रेशर का वैल्यू आया 2t बाय रेडियस। अच्छा, डेल्टा पी का वैल्यू आपने शुरू में क्या लिखा था, p माइनस पी नॉट, p माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t बाय आर। आर क्या है, रेडियस, तो p का वैल्यू आया 2t बाय आर प्लस पी नॉट। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि ऑन क्रॉसिंग अ कॉन्वेक्स सरफेस प्रेशर राइजेस बाय 2t बाय आर। जैसे ये बुलबुला था पानी का, कि बाहर प्रेशर कितना था पी नॉट, तो अंदर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट प्लस 2t बाय आर। ठीक, एक्सेस प्रेशर का वैल्यू कितना आया, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2t बाय। अच्छा, इसी के जगह इन केस ऑफ सोप बबल होता, तो सोप बबल में कितनी सरफेसेस होती हैं, दो। ये हो गया सरफेस 1 और ये हो गया सरफेस नंबर 2। तो दो सरफेस को पार करोगे तो एक सरफेस को पार करने पे 2t बाय आर, दूसरी सरफेस को पार करने में भी 2t बाय आर। तो यहाँ अगर प्रेशर पी नॉट था तो अंदर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस 4t बाय आर, एंड सो ऑन। अगर 3 सरफेस होती तो पी नॉट प्लस 6t बाय आर। सोप बबल में कितनी सरफेस होती है, दो। एक सरफेस पार करने पे कितना प्रेशर राइज करता है, 2t बाय आर। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय